गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए हम निफ्टी में पुट की पोजीशन बनाने वाले हैं। तो 23,800 के पुट में एंट्री ले लेते हैं। तो देखिए हमने जस्ट अभी एंट्री बना ली है। तो हम पुट साइड गए हुए हैं। मार्केट में एक अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे पुट बनाया हुआ है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा अपसाइड की रैली आ सकती है। और यहाँ पे हमने ट्रेड लेने का लॉजिक की बात करें तो देखिए निफ्टी अपना क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है और बैंक निफ्टी 51,000 का सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके या क्लोजिंग प्राइस का और निफ्टी को क्लोजिंग प्राइस और बैंक निफ्टी को 51,000 का ब्रेक डाउन करने के बाद एक मोमेंटम अपसाइड का करना चाहिए। तब तक हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। तो कुछ क्वांटिटी हम अगर कुछ लॉस दिखता है तो मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा। लगभग 300 क्वांटिटी हमारा हो जाएगी। और यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 6,000 प्लस बुक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। ठीक है, और लॉस की बात करें तो लॉस 4,000 के आसपास यहाँ पे हम बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा मार्केट का सिचुएशन दिखेगा उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। मार्केट मालूम है आप लोग को वोलेटाइल रहता है। सुबह के टाइम तो 10 बजे तक ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो कुछ हमें लॉस मार्केट यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दूर है। तो यहाँ पे चलिए कुछ क्वांटिटी हम ले लेते हैं। 75 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छी प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी मार्केट हमारे अपोजिट जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो 75 क्वांटिटी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखा जाए तो हमारे पास 300 क्वांटिटी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक मोमेंटम देख रहा हूँ हमारे डायरेक्शन में, जो कि मोमेंटम बहुत क्विकली आना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का कंटिन्यू सपोर्ट ले लेगा, तब यहाँ से मार्केट चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बाकी ब्रेकडाउन कर देगा तो यहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट देख सकते हैं क्योंकि बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन करेगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से हमारे डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 300 क्वांटिटी हमारी हो चुकी है और यहाँ पे प्रॉफिट में हम नहीं है, हम यहाँ पे कुछ लॉस में ही दिख रहे हैं जो कि लगभग 1,000 के आसपास है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते रहते हैं और मोमेंटम तो आना चाहिए। मोमेंटम नहीं आएगा तो हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी 51,000 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 51,000 को ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। सेम टू सेम निफ्टी भी अपने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट पे हैं। तो यहाँ पे दोनों सपोर्ट लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पुट बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको लग सकता है कि सपोर्ट पे है फिर भी पुट की पोजीशन बनाया हो, तो देखिए यही मेरा सेटअप है दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर मार्केट ट्रैप करता है तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैप करता है और ये हमारा आज अगर प्रॉफिट होगा तो 6वां दिन लगातार प्रॉफिट होगा और हमने ठीक ठाक प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, लेकिन हमें मोमेंटम में ट्रेड करना है। तो मोमेंटम इसी टाइप में आते हैं, जहाँ कोई ट्रैप होता है तो वहाँ पे मोमेंटम बहुत तेज़ी से आते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट हमारे यहाँ अपोजिट ही अभी है, यहाँ पे कुछ साइडवेज जैसा कुछ चल रहा है, तो किसी भी साइड मोमेंटम करेगा तो एक ठीक ठाक मोमेंटम कर सकता है। तो देखते रहते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ मार्केट कोस्ट के आसपास आ जा रहा है, लेकिन फिर वहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। तो अभी तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो देखते रहते हैं और हम अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए वेट करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी दूर है। तो यहाँ से देखा जाए तो मार्केट हमें कुछ हमारा लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम पोस्ट पे आ गए, कुछ प्रॉफिट में भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते रहते हैं क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर और नीचे करना, और हम यहाँ पे कॉस्ट के आसपास भी आ गए हैं। तो ये देखिए ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट तो देखिए लगभग 1,000 के आसपास हम कुछ आ चुके हैं। तो मार्केट 2-3 कैंडल बना देवे तो देखिए प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ, 3,500 के आसपास हो चुका है। तो थोड़ा सा एक कैंडल और मार देवे मार्केट हमारे डायरेक्शन में तो हम यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3,500 से मार्केट तुरंत हमें 1,000 के आसपास ला दिया। तो मार्केट कितना वोलेटाइल है देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं 3,500 का प्रॉफिट दिखा वैसे हम कॉस्ट पे भी आ गए। तो कोई बात नहीं, अब इसको चलने देते हैं, जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ क्योंकि हमारा अभी टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों दूर हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो देखिए 3,500 तक गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट सडनली वहाँ से घूम गया, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एग्जिट किए, यहाँ पे देखिए सडनली बड़ी कैंडल बन गई हमारे अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉस भी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि 4,500 तक लॉस दिख रहा था, लेकिन सडनली हमारे अपोजिट एक और बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। तो मैं एग्जिट करने ही वाला था, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था यहाँ से एक सडनली कैंडल बन जाएगी, लेकिन हमारा एग्जिट करने से पहले ही मार्केट ने वो कैंडल बना दी। देखिए लॉस हमारा 7,500 प्लस हो चुका है। अब देखिए बड़ा लॉस हो चुका है, क्योंकि ये अपना एक्सपायरी था, यही दिक्कत होती है एक्सपायरी दिन दोस्तों। प्रॉफिट भी होता है तो बड़ा हो जाता है, लॉस होता है तो भी बड़ा हो जाता है। अब देखिए लॉस तो हो चुका है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, बाकी मैं एक ट्रेड और लूँगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने 5 दिन लगातार प्रॉफिट बनाया, तो एक ट्रेड मैं लूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं लॉस रिकवर नहीं करूँगा पूरी तरह से। लॉस को मैं अपना 5,000 के आसपास ला के छोड़ दूँगा, क्योंकि देखिए बड़ा लॉस है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा करके मैं लॉस इसमें दूंगा, 5,000 के आसपास मैं लॉस लाऊंगा। बाकी उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिकवरी में नहीं जाऊँगा। रिकवरी में क्योंकि मुझे क्वांटिटी बढ़ा के काम करना पड़ेगा, और मैं वैसा करने वाला ना हूँ। तो सेम क्वांटिटी में एक छोटा सा मैं स्कैल्पिंग जैसा काम अभी करूँगा। जस्ट अभी आपको थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूँ कि कहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, उसके बाद मैं अभी ट्रेड लेता हूँ यहीं पे। तो चलिए आपको लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर देते हैं इस ट्रेड का। तो देखिए ये ट्रेड ना, एक तो पहली बात मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, और दूसरी बात यहाँ पे है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पे मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन देखिए मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे मार्केट अब ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू इसका ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। तो जब तक मार्केट रेजिस्टेंस पे हमको सेल ही करना रहता है दोस्तों, ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होता है तो यही दिक्कत है कि बड़ी कैंडल्स हो जाता है, तो वहाँ पर हमें लॉस बड़ा हो जाता है। बाकी प्रॉफिट भी देखा होगा आप लोग दोस्तों, 3,500 तो हमारा गया भी था, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा था। एक आध कैंडल और बनाया होता तो हम प्रॉफिट भी बुक करके निकल गए होते। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि हमारा लॉस थोड़ा बड़ा है। मैं थोड़ा लॉस को कम करूँगा, उसके बाद मैं दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट भी हमारा ठीक ठाक चला, 3,000 प्लस आ चुके हैं। तो यही था, छोटे से स्टॉप लॉस से मैंने इसमें काम किया है। तो चलिए देखिए, ये मैसेज हटाने के चक्कर में यहाँ पे देखिए कोई फिर से हमको वापस आना पड़ेगा चार्ट पे। चलिए देखिए, प्रॉफिट में चल रहे थे, तो 1 मिनट यहाँ पे देखा जाए तो देखिए फिर से हमको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हम कुछ अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक ठाक। थोड़ा सा चार्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो चार्ट देखिए हमारा निफ्टी का ओपन हो गया है, लेकिन हमको, तो चलिए हम यहीं पे इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखिए हमारा लॉस 5,000 के नीचे आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट आएगा हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिकवरी नहीं कर रहे हैं अपना लॉस का, खाली हम अपना लॉस कवर कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, तैयारी पे रहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, ठीक है, क्योंकि हमने 5,000 के नीचे भी लॉस ला दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे रिकवरी में नहीं था दोस्तों, क्योंकि हमारा लॉस बढ़ गया था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्विकली देखिए सेम क्वांटिटी से एंट्री बनाया, कोई हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ली थी, ठीक है। तो बड़ा लॉस था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा किया। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन देखिए लॉस सडनली मूवमेंट आ गया, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी मैं दूसरा ट्रेड नहीं करने वाला था। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का लॉस 5,500 के आसपास रहा, जो कि हमारे अंडर में है। जितना तो हम प्रॉफिट बना लेते हैं तो उतना लॉस, ठीक है, चलेगा। बाकी बड़ा लॉस है क्या, माइंडसेट डिस्टर्ब करता है दोस्तों, इस वजह से मैंने ये ट्रेड किया। बाकी मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, क्योंकि मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया था। यहाँ पे एक ही कैंडल का रिस्क था कि अगर मार्केट 1,000 से 1,500 के आसपास लॉस और दिखाएगी, मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊँगा। प्रॉफिट में देखा तो हमें तो 3,500 के आसपास प्रॉफिट में हमारा सडनली चला गया था। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।